Good morning, student. We are going to start the first chapter of science. Food. Where does it come from? हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? फंक्शंस ऑफ फूड. आज हम लोग जानेंगे फंक्शंस, फूड्स के क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में. फंक्शंस ऑफ फूड. Food has three main functions. फूड के 3 मेन फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. ये हम लोगों को अपने शरीर के बहुत सारे एक्टिविटीज़ को काम करने के लिए एनर्जी देता है. जैसे हम लोग अगर कुछ करते हैं, खेलते हैं, कोई बुक्स उठाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो वो कहाँ से आता है? तो ये हम लोगों को फूड्स देता है एनर्जी. इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वर्न आउट सेल्स. ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. हम लोग छोटे रहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं. तो हम लोग किसकी हेल्प से ग्रो करते हैं? हम लोग फूड की हेल्प से ग्रो करते हैं. एंड रिप्लेस वर्न आउट सेल्स. और ये क्या करता है? जो सेल्स ख़राब होने लगते हैं उसको रिप्लेस करता है. जैसे हम लोग का बॉडी जो होता है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेल्स. तो जो बॉडी हम लोग कभी कभी बॉडी में कुछ हो जाता है तो जो भी बेकार सेल्स होते हैं उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है और नए सेल्स के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्दी. ये जो होता है ये हमारे बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है. फूड्स कौन बचाता है? फूड्स बचाता है. फूड्स हम लोग की बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हम लोगों को फिट एंड हेल्दी रखता है. वैरायटी ऑफ फूड्स इन इंडिया. हमारे देश में फूड की वैरायटी के बारे में हम लोग जानेंगे. वैरायटी ऑफ फूड्स इन इंडिया. ओके. इंडियन क्यूजिन इज़ एज डाइवर्स एज इट्स कल्चर, जोग्राफी एंड क्लाइमेट. हम भारत देश में जो भोजन है, भारत का जो क्यूजिन इज एज डाइवर्स एज इट्स कल्चर. ये कैसे फैला हुआ है? वो इसकी कल्चर की तरह. इंडिया का जो खाने के भोजन की चीज़ें हैं वो इनके जोग्राफी, इनके क्लाइमेट, इनके कल्चर की तरह ये भी बहुत तरीके से फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. ओके. Some food items vary from region to region. कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं. हर एक देश का अपना अपना फूड आइटम्स होता है. हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो अलग तरह के खाने मिलते हैं, साउथ में जाते तो अलग. हर एक जगह का अपना अपना फूड होता है. फूड हैबिट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई. फूड हैबिट्स जो होता है वो हमारे फूड प्रोडक्शन मतलब भोजन को उत्पादित करना और उसकी आपूर्ति, सप्लाई मतलब आपूर्ति पर प्रभावित करता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं. राइस इज़ द कॉमन फूड इन द साउथ इंडिया. राइस जो है हमारे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया मतलब इंडिया का साउथर्न पार्ट और नॉर्थर्न पार्ट. तो साउथ इंडिया में जो होते हैं राइस क्या है? कॉमन फूड है. वहाँ पे राइस लोग कॉमन लोग हर कोई खाते हैं राइस, इसलिए वो क्या हुआ? कॉमन फूड है. वाइल व्हीट इज कॉमनली ईटन इन नॉर्थ इंडिया. उसी तरह आपका जो ये आटा है, व्हीट है, गेहूँ, वो हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में क्या है? कॉमनली खाया जाता है. ओके. लेट अस नो डैट द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. आज हम लोग भारत के डिफरेंट राज्यों में, डिफरेंट मतलब विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में लोगों के फूड हैबिट्स के बारे में जानेंगे. ओके. इन तमिलनाडु सांबर एंड राइस इज ईटन विथ फ्राइड वेजिटेबल्स. तमिलनाडु में सांबर और राइस जो होता है वो फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ खाया जाता है. तमिलनाडु में सांबर और राइस किसके साथ खाया जाता है? फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ, मतलब फ्राई किया हुआ वेजिटेबल सब्जी. ओके. द सरसों का साग इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द मक्के की रोटी ईटन इन पंजाब. ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि पंजाब में मक्के की रोटी जो होती है वो सरसों के साग के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना? हमेशा बोलते हैं सरसों की साग, मक्के की रोटी. ओके. इन नॉर्थ इंडिया चपातीज और पराठाज, राइस, दाल, फ्राइड वेजिटेबल्स, कर्ड, चटनी एंड इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ इन आर कॉमन और इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ इन नॉर्थ इंडिया. हमारे नॉर्थ इंडिया में चपातीज हो गया, पराठाज हो गया, राइस, दाल, फ्राइड वेजिटेबल्स, कर्ड मतलब दही, चटनी और आर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़. ये सब क्या है? हमारे नॉर्थ इंडिया में इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है, मतलब विभिन्न महत्वपूर्ण वेराइटीज़ हैं. खीर एंड कुल्फ़ी आर फेमस डेजर्ट्स. यहाँ पर खीर और कुल्फ़ी क्या है? यहाँ का फेमस डेजर्ट है. डेजर्ट मतलब जो हम लोग खाने के बाद लेते हैं ऐसे ही मुंह मीठे के लिए. ओके. इन साउथ इंडिया द फूड इज़ यूजुअली रोस्टेड एंड स्टीम्ड. आप साउथ इंडिया में देखेंगे कि जो खाना जो होता है वो तो या तो रोस्टेड होता है, रोस्टेड मतलब भुना हुआ, या स्टीम्ड होता है, या तो स्टीम उबला हुआ होता है. कहाँ पे? साउथ इंडिया में खाना कैसा होता है? रोस्टेड होता है और स्टीम्ड होता है. रोस्टेड मतलब भुना हुआ और स्टीम मतलब उबला हुआ. राइस इज सर्व्ड विथ
सांबर एंड रसम वाइल मसूर पाक एंड पायसम आर डेजर्ट्स। राइस इज सर्व विथ सांबर। राइस जो होता है किसके साथ, सांभर और रसम के साथ दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, साउथ इंडिया में राइस को हम लोग यहाँ पे कैसे खाते हैं, दाल के साथ खाते हैं, लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया में राइस जो है वो सांभर के साथ दिया जाता है और रसम के साथ। रसम एक तरह का वहाँ पे वैरायटी है जो स्पाइसी सूप की तरह होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सूप की तरह होता है। ओके, वाइल यद्यपि मसूर पक एंड पायसम आर डेजर्ट्स, ये साउथ इंडिया का एक तरह का डेजर्ट है, मसूर पक और पायसम। In North and Northwest India, wheat is the preferred cereal, while in the southern and eastern states, rice is the staple diet. North and Northwest India में wheat is the preferred cereal। ये एक क्या है, सबसे ज़्यादा cereal मतलब होता है अनाज, और ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला अनाज है। कौन सा, wheat। wheat जो होता है हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पसंद किया जाता है, हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एंड वाइल इन साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स राइस इज़ द स्टेपल डाइट। और साउथर्न ईस्टर्न स्टेट्स में राइस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डाइट है, वो वहाँ का साउथर्न और ईस्टर्न स्टेट्स का इम्पॉर्टेंट डाइट है। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा हैव इनफ ऑफ फिश फ्रॉम सी। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इन लोगों के पास इनफ फिशेज़ हैं। कहाँ से, जो कहाँ से मिलती हैं, सी से मिलती है, क्योंकि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, वो समुद्र के किनारे मिलते हैं ये तीनों स्टेट्स, तो इसलिए इनके पास इनफ क्वांटिटी में फिशेज़ होती है जो कि सी से मिलती है। एंड राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दीज एरियाज बिकॉज ऑफ एबेंडेंट रेनफॉल। राइस जो है यहाँ का मेन क्रॉप मतलब मेन फसल है इस एरिया का, कहाँ का, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का, क्योंकि यहाँ पे इनफ क्वांटिटी में बारिश होती है। क्या होती है, इनफ क्वांटिटी में बारिश होती है, इस कारण से राइस जो है यहाँ का मेन क्रॉप है। ओके, द पीपल ऑफ दीज एरियाज ईट राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स एज वेल एज फिश एंड अदर सी फूड्स। द पीपल ऑफ दीज एरियाज, यहाँ के लोग ईट राइस खाते हैं एंड राइस के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। क्या खाते हैं, ज़्यादातर राइस खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं और चावल से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, साथ ही साथ क्या खाते हैं, जैसे कि फ़िश और अदर सी फूड्स खाते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग राइस और राइस प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। We should eat a variety of foods which should provide us with all the nutrients required by our body। देखो, हम लोगों को हमेशा फूड्स, वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, हम लोग को डिफरेंट तरह के बहुत वैरायटी फूड्स खाने चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए। ओके, जो कि हम लोगों को सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, हमारे शरीर को हर तरह का न्यूट्रिएंट्स जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, प्रोटीन्स हो गए, वाइटमिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स, ये सब क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, वाइटमिन्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स में। तो ये सब चीज़ों की हम लोग, हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है, इस कारण से हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं। ओके, क्योंकि हर कुछ क्या कहते हैं, एक फूड में नहीं प्रोवाइड करा जा सकता है, हर एक फूड में हर एक तरह की, किसी में वाइटमिन्स होती है, किसी में प्रोटीन्स होती है, किसी में कुछ होती है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, अब हम लोग फूड्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वी कीप इन माइंड the quantity of iron in pomegranate is less than the quantity of iron in beetroot। जो आपका पोमीग्रेनेट में जो आयरन होता है वो बीटरूट में जो आयरन की जो क्वांटिटी होती है उससे क्या होता है, कम होता है। मतलब पोमीग्रेनेट मतलब अनार में जो आयरन की क्वांटिटी होती है वो बीटरूट मतलब जिसे बोलते हैं चुकंदर बोलते हैं या बीट बोलते हैं, उसमें जो आयरन की क्वांटिटी होती है उससे कम होती है। ओके, अनार। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ओके, नाउ वी स्टार्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। फूड्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाला, ऐसे बहुत कुछ हम लोग बोलते हैं, मिर्च, स्पाइसी, बहुत कुछ होता है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब। ओके, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम, किसी भी तरह के फूड आइटम्स को बनाने के लिए जो हम लोगों को मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ओके, इंग्रेडिएंट्स किसे बोलते हैं, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स जो क्या कहते हैं, फूड आइटम्स, वैसे फूड आइटम्स को बनाने के लिए जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ओके, सम फूड आइटम्स सच एज बॉइल्ड राइस इज मेड विथ जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि सम फूड आइटम्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल, इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, एक वाटर
एक वाटर चाहिए, पानी चाहिए, और दूसरे क्या चाहिए, राइस चाहिए, चावल चाहिए। वेयर एज सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। कुछ भी ले लीजिए, खीर ले लीजिए, दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलकर बने होते हैं। जैसे दाल चाहिए, दाल में क्या चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, हल्दी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें, सब्जी बनाने में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसी तरह जैसे देखते हो एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ अ वेजिटेबल करी रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर एक्सेट्रा। ओके हमारे वेजिटेबल करी बनाने में हम लोग बहुत सारे चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपका ले लीजिए वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए, एक्सेट्रा थिंगें चाहिए। ओके आप सीज़न 2 में रीता ये आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है खुद से। इडली, रोटी, ये सब बनाने में कितने तरह की फूड इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके सोर्सेज ऑफ फूड, अब हम लोग फूड के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स अस फूड सोर्सेज। देखो सोर्सेज ऑफ फूड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हम लोग प्लांट से लेते हैं, फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट्स, जो कि वैसे खाना जो कि प्लांट से मिलता है। और एक प्रकार का वैसा भी, सिर्फ हम लोग प्लांट्स का ही तो खाना नहीं खाते हैं, हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। हम लोग कुछ होता है जैसे एग हो गया, फिश हो गई, तो फूड डाइट कम फ्रॉम एनिमल्स, जो खाना हमें एनिमल्स से मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम फूड डाइट कम फ्रॉम प्लांट्स। ओके both plants sources of food, both plants and animals provide us food and a number of other useful products। देखो plants and animals दोनों से हमें food मिलता है और बहुत सारे useful products भी मिलते हैं। plant provides us medicines, paper, timber and many other useful things। plants जो होता है उससे हम लोगों को medicine मिलती है, paper मिलती है, timber मिलती है और बहुत सारी useful things मिलती है इससे। food that come from plants। अब हम लोग जानते हैं कि वैसे फूड जो कि प्लांट से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते, फूड डाइट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हम लोगों को खाना कहाँ से मिलता है, फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है अपना खुद का खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके बारे में। ओके जिसमें प्लांट्स जो होते हैं अपना खुद का खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो सारे एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, मेन सोर्सेज होते हैं, क्योंकि प्लांट्स पे ही बहुत मेनली एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखो जो आपको फूड मिलता है प्लांट से वो बहुत तरीके का होता है। सीरियल्स हो गए, मतलब आपके अनाज हो गए, पल्सेस दाल हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, ये सब क्या है आपको किससे मिलता है, फूड से, प्लांट से मिलता है ये सारे फूड। बिलो वी रीड अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आइटम्स। बिलो नीचे हम लोग इसके बारे में जो भी फूड आइटम्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके सीरियल्स मतलब अनाज। सीरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। अनाज जो होती है वो ह्यूमन्स मतलब हम लोगों आदमी के लिए और जानवरों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ओके दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके जो कि हमें एनर्जी देता है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स और वाइट राइस एंड मेज। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाज क्या है, हमारे महत्वपूर्ण अनाज क्या है हमारे लाइफ में, वीट हो गया, आटा, राइस हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया और मक्का हो गया। ओके मेज। पल्सेज, अब हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ने जा रहे हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल। पल्सेस एंड लेग्यूम्स आर कॉमनली कॉल्ड दाल। पल्सेस और लेग्यूम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये में कॉमनली बोला जाता है दाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दाल बोलते हैं। द पल्सेस आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। दाल पल्सेस जो होता है, दाल जो होता है वो प्रोटीन, इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, पल्सेस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कॉमन पल्सेस इंक्लूड पी, बीन, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड ग्राम। कॉमन पल्सेस हमारे लाइफ में क्या है, पी हो गया मतलब मटर हो गया, बीन हो गया, बीन्स जानते हैं, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, सोयाबीन एंड ग्राम मतलब चना। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। वेजिटेबल्स क्या है, खाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेजिटेबल्स आर द रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, रफेज एंड मिनरल्स।
वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? ज़्यादा मात्रा में वाइटमिन्स मिलती है, रफीज़ मिलती है एंड मिनरल्स मिलती है। ओके, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स। हम लोग प्लांट, कोई भी पौधा होता है उसके डिफरेंट पार्ट से हम लोग को डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलता है ना। हम लोग सबके फ्रूट्स को ही तो नहीं खाते ना, किसी के फ्लावर को खाते हैं, किसी के लीव्स को खाते हैं, किसी के रूट को खाते हैं, किसी के स्टेम को खाते हैं। देखते हैं हम लोग लिस्ट में दिया हुआ है। सम ऑफ दीज आर गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। नीचे आगे देखते हैं लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है। ओके, फर्स्ट कैरेट और रेडिश। कैरेट और रेडिश जो होता है, गाजर हो गया आपका, मूली हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमें मिट्टी के अंदर से मिलता है, रूट होता है, इसलिए इसको क्या है, किस पार्ट को खाते हैं? इसके रूट को खाते हैं हम लोग। कैरेट और रेडिश को क्या है? रूट को खाते हैं। प्लांट्स को तो नहीं खाते, उसको फेंक देते हैं। पोटैटो, अनियन और एरॉइड्स, इसके स्टेम को खाते हैं। पोटैटो जो होता है वो एक तरह का स्टेम होता है, तो उसको खाते हैं। मेथी, लीव्स, मेथी जो होता है वो लीव्स और स्टेम को खाते हैं। मेथी का साग देखे होंगे, मेथी आती है, पत्ती आती हैं, लीव्स और स्टेम। स्वीट पोटैटो मतलब हो गया आपका शकरकंद, उसके रूट को खाते हैं, वो एक जड़ है, इसके खाते हैं। कैबेज, स्पिनच, कैबेज मतलब हो गया पत्ता गोभी, स्पिनच मतलब पालक, उसके पत्ते को खाते हैं हम लोग। कॉलीफ्लावर, वो फ्लावर होता है, वो फूल जैसा बना होता है, इसलिए उसके फ्लावर को खाते हैं। तो हम लोग प्लांट, जितने भी फूड आइटम्स हैं, जितने भी वेजिटेबल है, उसके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हम लोग को डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलता है। समझ गए इस बात को? ओके, फ्रूट्स। फ्रूट्स आर यूजुअली ईटन विदाउट कुकिंग। फ्रूट्स जो है बिना पकाए हुए हम लोग खाते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बिना पकाए ऐसे ही पेड़ से तोड़ते हैं और खा लेते हैं। जैसे कॉमन फ्रूट्स आर बनाना, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम अदर फ्रूट्स। कॉमन फ्रूट्स क्या है हमारे लाइफ में? बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है, कोकोनट है, नट्स है एंड ड्राई फ्रूट्स आर। और ड्राई फ्रूट्स भी क्या है? ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अदर फ्रूट्स की तरह ही हैं, ये भी हम लोग खाते हैं, ये भी आपके फ्रूट से ही मिलकर बना होता है। बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है। टी एंड कॉफ़ी और कॉमन बेवरेजेस। टी मतलब चाय, और कॉफ़ी क्या है हमारे लाइफ का? कॉमन बेवरेजेस है, मतलब पीने वाला बेवरेजेस मतलब। ओके, टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स वाइल द कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। टी जो है वो किससे मिलता है? पत्ते से मिलती है, लेकिन कॉफ़ी जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहाँ से मिलता है? वो सीड्स से मिलता है, बीज से। लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोको कॉन्टेन कैफीन। आपका जो टी मतलब चाय के पत्ते हो गए, कॉफ़ी के बीज हो गए और कोको कॉन्टेन, इनमें क्या होता है? कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन ये क्या करता है? कैफ़ीन जो होता है वो आपको एनर्जी, आप अगर थक जाते हैं, जब भी आप देखेंगे आपके घर में बड़े लोग जो होते हैं जब थक जाते हैं तो वो चाय लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं। उससे क्या होता है? उनकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है, उनकी एनर्जी को क्या किया जाता है? स्टिमुलेंट किया जाता है, मतलब प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है? उनके थकान दूर होती है थोड़ी। इस कारण से लोग हमारे घर में टी एंड कॉफ़ी पीते हैं। ड्यू टू कैफीन टी एंड कॉफ़ी और नॉन एज रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। कैफीन के कारण ही टी, चाय और कॉफ़ी को क्या रिफ्रेशिंग मतलब रिफ्रेश करता है हम लोगों को, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बोलते हैं टी और कॉफ़ी को। ओके, कैफीन के कारण। स्पाइसेस, स्पाइसेस आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड फॉर एडिंग फ्लेवर टू द फूड। स्पाइसेस क्या है? एक तरह का इंग्रेडिएंट है जो कि खाने में एक तरह का फ्लेवर का काम करता है ना। खाने में क्या करता है? फ्लेवर को ऐड करता है। जैसे हम लोग जानते हैं द मेजर स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड आर पेपर। जब मेजर स्पाइसेस, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पाइसेस जो हैं जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे पेपर जिसे बोलते हैं हम लोग काली मिर्च, काली मिर्च सब्जी में डालते हैं हम लोग, स्पाइसेस है वो। कार्डेमोन मतलब इलायची, इलायची डालते हैं। जिंजर अदरक डालते हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी डालते हैं। एंड चिली जैसे मिर्ची डालते हैं। क्लोव्स मतलब लौंग डालते हैं हम लोग। सैफरन, केसर, फेनल, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, क्यूमिन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, एसोफोडिया, हिंग और अदर्स कॉमन स्पाइसेस। ये सब क्या है? जितने अभी हम लोग नाम्स लिए हैं, इलायची, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, मिर्ची, लौंग, इलायची, सौंफ, ये सब क्या है? ये सब आपके अदर कॉमन स्पाइसेस हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ों को खाने को बनाने में उसके फ्लेवर ऐड करते हैं। ऑयल्स, फ्रॉम सम सीड्स ऑयल इज ऑब्टेन्ड। ऑयल जो होता है कुछ सीड से मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सीड प्लांट्स। मस्टर्ड ऑयल हो गए, सरसों के तेल, मूंगफली के तेल हो गए, आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड प्लांट्स। ये क्या है? सीड्स प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को? मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये हम लोगों को बीज से मिलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सीड्स ऑयल बोलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।